हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड। यहाँ पे ये हमारे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है 0.2 इंटू 6। एक डेसिमल है और एक होल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करेंगे नंबर्स का करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये 0.2 दे रखा है तो हम सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 12 आएगा। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है। तो यहाँ पे एक नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आसान है। इसी तरह से यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करना है 4.6 से। तो हम पहले क्या करेंगे? 8 को 46 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 46 8 8 6 जा 48, 48 का 8 लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करेंगे 36। तो यहाँ पे आ गया 368। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक ही नंबर है। तो एक नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो ये आएगा 36.8। इसी तरह से नेक्स्ट वाला दे रखा है। यहाँ पे 2.71 इंटू 5 दे रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में डेसिमल लगाएंगे। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। 5 1 जा 5 आएगा, 5 7 जा 35, 35 का 5 लिखेंगे और 3 बचेगा। 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13। इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे 1 2, यानी ये आ गया 13.55। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है? 20.1 इंटू 4। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो डेसिमल को हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 201 को 4 से। 4 1 जा 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 2 जा 8। तो ये आ गया 804। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 804। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है। तो एक नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ गया 80.4। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है? 0.05 इंटू 7। तो पहले हम क्या करेंगे? नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 जा 35। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 2। तो 2 नंबर्स के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे ये 1 2, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 0.35। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है? यहाँ पे देखो ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 21102। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 4 2 जा 8, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 2। तो यहाँ पे हम 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 844.08। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है? 2 इंटू 0.86। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 86 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 यहाँ, 2 8 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे 17। ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, एक ये है एक ये है। तो हम क्या करेंगे? 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.72। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक इस तरह से हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ क्या दे रखी है? ये होती है लेंथ, ये दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो क्या दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। एल मान लेते हैं, ये लेंथ है और लेंथ क्या दे रखी है? 5.7 सेंटीमीटर।
और बी मान लेते हैं ये ब्रेथ है और ये क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे देख सकते हैं 5.7 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे डेसिमल को पहले इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे 57 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 57 और 3 7 जा 21, 21 का 1 लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, तो ये आ गया 171। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है एक ही नंबर है, तो यहाँ पे एक नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 17.1। 1 सेंटीमीटर ये है, एक ये सेंटीमीटर है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है फाइंड। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है कि इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे आसान यही मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें हमें क्या करना होता है सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है 1.3 इंटू 10। अब अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है, और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो ये चीज याद रखेंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लेस वैल्यू तक शिफ्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 प्लेस तक शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले वाले का आंसर क्या आएगा 1.3 दे रखा है, इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट होके आगे आएगा, लेकिन आगे तो हमारा कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका डेसिमल हट जाएगा, तो ये आएगा 13। अब यहाँ पे देखो ये 36.8 है, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन चूंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये आएगा 368। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे भी डेसिमल हट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखो ये डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इधर नंबर है तो डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1680.7। ये डेसिमल था ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है 31.1 इंटू 100। यहाँ पे 10 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 प्लेस तक शिफ्ट हो रहा था, अब 2 प्लेस तक शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद एक ही नंबर दे रखा है और शिफ्ट हमें 2 प्लेस तक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको डेसिमल के बाद 2 प्लेस बनानी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो अब ये क्या आएगा यहाँ पे इन दोनों 0 को हटा देंगे, डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 3110। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डेसिमल हटेगा और एक 0 बढ़ जाएगा, ये 156। डेसिमल कहाँ जाएगा 2 नंबर तक जाएगा क्योंकि 2 0 दे रखे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये डेसिमल हटेगा, चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 नंबर तक हटेगा, तो डेसिमल यहाँ पर आएगा, इससे आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल हट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेसिमल हट जाएगा, तो ये आएगा 4307। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है 0.5 इंटू 10। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा, चूंकि इसके बाद एक ही नंबर है तो इसका मतलब डेसिमल हट जाएगा, तो ये आएगा 5। यहाँ पे देखो ये डेसिमल चूंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0.8 आएगा, लेकिन अगर डेसिमल से पहले सिर्फ 0 दे रखा है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, चाहे कितनी बार भी 0 हो लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, तो ये आएगा 0.8। नेक्स्ट देखें तो ये क्या दे रखा है 0.9 इंटू 100।
अब यहाँ पे डेसिमल जो है वो 2 नंबर आगे शिफ्ट होगा। अब 1 नंबर तो दे रखा है, 1 नंबर के लिए हम 0 बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 90। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया है, यानी ये जो डेसिमल है वो 3 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, 1 2, अब तीसरी प्लेस नहीं है तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 030। लेकिन यहाँ पे ये हमारा एक होल नंबर है 30, और होल नंबर से पहले 0 जो है वो कोई मायने नहीं रखता, तो यहाँ पे इस 0 को हम हटा देंगे तो ये बचेगा 30। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नंबर 4 क्या कहता है, अ 2-व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 53.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक 2-व्हीलर है, मोटरसाइकिल होगी, जो कि इतना डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल पे। आगे कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल्स। 1 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर करती है तो 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आसान सा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर 1 लीटर में हम मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर चलती है तो 2 लीटर में कितना चलेगी, यानी इसको दुगना चलेगी, यानी 4 किलोमीटर। तो इसी तरह से अगर हम 3 लीटर में देखें तो कितना चलेगी, इसका 3 टाइम्स 6 किलोमीटर। तो इसी तरह से जब 10 की बात करेंगे तो ये कितना चलेगी, 1 लीटर में अगर 2 किलोमीटर चल रही है तो 10 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगी। यानी हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसका चूंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो आंसर भी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 53.3 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर पेट्रोल कितना होगा, यहाँ पे इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 53.3 इंटू 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम 10 किसी से भी मल्टीप्लाई करें 10 तो जो डेसिमल होता है ना वो उतने ही नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक ही 0 है तो 1 नंबर आगे शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पे 2 0 होते तो 2 नंबर आगे शिफ्ट होता है, इसी तरह से अगर 3 0 होते तो 3 नंबर आगे शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पे ये जो है ना आगे शिफ्ट होगा, अब चूंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये डेसिमल हट जाएगा, तो यह आएगा 533 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेशन किनके बीच फाइंड आउट करना है, डेसिमल नंबर्स के बीच में। यहाँ पे दोनों तरफ डेसिमल दे रखे हैं, ठीक है, तो डरना नहीं है, इसको बड़ा ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे डेसिमल है, सिर्फ नंबर को देखेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये 25 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 03 है, 03 का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पे ये 3 है। तो 25 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 का तो टेबल भी हम पढ़ सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। अब क्या करना है, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 1 नंबर है, तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पे टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर हो गए, 2 नंबर्स हो गए। तो जितने डेसिमल के बाद टोटल नंबर्स हैं उतने ही नंबर्स के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, और डेसिमल को सिर्फ अकेला नहीं छोड़ते तो यहाँ पे हम 0 भी बढ़ा लेंगे। तो इसको इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे ये 1 दे रखा है, अगर हम इसको सिर्फ नंबर को देखें, और यहाँ पे अगर हम सिर्फ नंबर को देखें तो ये 517 दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम 517 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 517 ही आएगा। अब डेसिमल को देख लेते हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, तो डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम 2 नंबर पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 5.17। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है, 0.2 इंटू 316.8।
अब यहाँ पे भी हम पहले सिर्फ नंबर को देख लेते, तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये क्या है 3168, और यहाँ पे ये क्या है 02 आएगा, 02 का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 16 का 6, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 6 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 13 का 3 लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6336। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब देखो डेसिमल के बाद एक नंबर इधर है, डेसिमल के बाद एक नंबर इधर है, तो टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 ही नंबर हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये क्या दे रखा है 1.3 इंटू 3.1। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 31 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, ऐड कर लेते हैं 3, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 का 0, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 + 3 4, तो ये आ गया 403। तो यहाँ पे लिखेंगे 403। अब डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे, तो टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो 2 नंबर पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ गया 4.03। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो ये क्या दे रखा है 0.5 इंटू 0.05। तो पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो टोटल कितने नंबर है डेसिमल के बाद, 3 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर पहले हमें डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे ये 1 2, अब 3 तो है नहीं, तो एक 0 बढ़ा लेंगे 3, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.025। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे 11.2 इंटू 0.15। तो पहले सिर्फ हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या है हमारा 112, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 यहाँ, 5 1 जा 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 5 1 जा 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 0, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और ये 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो डेसिमल के बाद कितने टोटल नंबर हो गए, 3। तो यहाँ पे 3 नंबर पहले डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.68। और 8 के बाद यहाँ पे 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लगाएं या फिर ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है 1.07 इंटू 0.02। तो वही करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या दे रखा है 107, यहाँ पे ये 2 दे रखा है, 2 7 जा 14, 14 का 1 लिखेंगे, 14 का 4 लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 214। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर, तो डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर हो गए 4। तो इसका मतलब हम 4 नंबर पहले डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, अब लगाएंगे डेसिमल, तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.0214। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे कि नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 1005 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, 5 5 जा 25, 25 का 5 लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0, उसके बाद में फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
1 ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 2 5 1 0 1। यहाँ पे ये जो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल के बाद देखें तो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद भी 2 नंबर हैं, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद जो है वो टोटल कितने नंबर हैं, 4 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर पहले हम डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 10.5525, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो ये क्या दे रखा है इस तरह से। तो सबसे पहले तो हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इधर क्या दे रखा है 10101, ये एक नंबर दे रखा है, इधर जो दे रखा है वो 0.01। तो अगर हम सिर्फ नंबर को देखें तो इधर सिर्फ 1 दे रखा है, तो अगर इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो हम पहले इसी नंबर को लिख लेते हैं 10101। अब आते हैं डेसिमल पर, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं, इधर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो टोटल डेसिमल के बाद कितने नंबर हो गए 4। तो 4 नंबर पहले हम डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4, तो डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है 10001, और यहाँ पे ये 11 दे रखा है। डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 1 1 करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1, उसके बाद में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10001 ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 फिर 0 0 1 1। अब आते हैं डेसिमल पे, तो डेसिमल यहाँ पे दे रखा है इस तरह से। डेसिमल के बाद 2 नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है। तो डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर दे रखे हैं 3 नंबर्स। तो 3 नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 110.011। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।